हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता एक होम्योपैथ हूँ और आपको मैं विश करती हूँ कि आप सब सुखी हों, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह की पावर्स हैं। कुछ हमें तंग करती हैं, कुछ हमें सुख देती हैं, लेकिन इनका उद्गम कहाँ से है। जिस तरह एक ये पूरा ब्रह्मांड बनाया गया, उसमें अच्छी बुरी शक्तियां पैदा होती रहेंगी, परंतु हमें उनसे डरना नहीं है। ये भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस चुड़ैल इत्यादि, वो भी शायद लाखों योनियां हैं। जैसे हम कहते हैं इस धरती पे हम 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य देह को धारण करते हैं। जो हम देख सकते हैं वो तो लाखों हैं, लेकिन जो जिन शक्तियों को हम नहीं देख सकते, दैवी शक्तियां, जिसे फरिश्ताई शक्तियां कहते हैं, रूहानी शक्तियां, वो भी अनगिनत हैं। उनकी भी बहुत जातियां हैं, अनेक तरह की प्रजातियां हैं। इसी तरह भूत प्रेत पिशाच कई तरह के हैं। हमें उनसे डरना नहीं है। जैसे हमने जो खुद अपने एक्सपीरियंस किए हैं लोगों से, हमें शमशान में, कब्रिस्तान से गुजरते हुए, कब्रिस्तान किसी कब्र के पास पीपल बरगद इत्यादि बहुत से वृक्ष हैं, लताएं हैं, उनके पास लोग यूरिन पास कर देते हैं। या जैसे ये हमारी आंखों देखी बातें हैं कि जो लोग मीट ईटर हैं उनको ये ताकतें बहुत जल्दी तंग करती हैं। हालांकि कहते हैं भूत प्रेत जो हैं वो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, परंतु आप सात्विक होकर देखें, आपको मालूम होगा कि सात्विकता के प्रभाव से आपके पास वो शक्तियां आएंगी जो अपना उद्धार चाहती हैं। जो आपकी जो ऑरा है, आपका प्रभा मंडल है, आपके शरीर से निकलने वाली जो आंतरिक सुगंध है, एस्ट्रल एस्ट्रल जो एरोमा है, उससे अट्रैक्ट होके बुरी शक्तियां बहुत ज्यादा हमारे पास आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो अपना उद्धार चाहती हैं। वो उस योनि में इतनी बुरी तरह तंग आ चुकी होती हैं, वो उससे निकलना चाहती हैं और वो सात्विक लोगों के पास आती हैं। कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको भूत प्रेतों के बताऊंगी जो मैंने साक्षात देखे हैं। वो ये है कि हमारे ये बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, वो लोग सिंधी हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। दिल्ली में वो रात को 11:30 बजे दो भाई जो थे, दो कजन्स, वो मीट लेने गए। घर के सामने एक चौरस्ता था, मीट लेके अपने घर आ रहे थे। आते ही वो जो एक उनका बेटा वो बेहोश हो गया, तड़फने लगा, छटपटाने लगा। असल में उस पे भूत प्रेत का साया था। वो मीट का पैकिंग देख के, मीट देख के वो भूत उस पे झपटा है। और वो बेचारा आज इतने बरस हो गए, आज 14-15 बरस हो गए, वो आज तक ठीक नहीं हुआ। बहुत तरह के इलाज, दिल्ली अपोलो में उसको रखा, दिल्ली में एक्शन हॉस्पिटल में रखा, बालाजी में, बहुत जगह उसको, बत्रा में रखा, लेकिन हर जगह 6-6 महीने रख कर, पैसा खर्च करके भी उन बेचारों का बच्चा ठीक नहीं हुआ। एकदम पैरालाइज्ड हो गया, ना बोल सकता था ना सुन सकता था वगैरह। फिर भी लोगों ने, मैंने भी उनको सजेस्ट किया आप घर में होम कराओ, सब कराओ। उस लड़के की सगाई हो गई थी और वो भी टूट गई, वो आज भी नॉर्मल नहीं है। तो मेरी यही इंस्ट्रक्शन है कि ना, आप थोड़ा सात्विक रहें अपने खाने में, पहनने ओढ़ने में। और मैंने ये तो आपको बताया कि उस बच्चे का क्या हाल हुआ, और उसके बाद मेरे सामने और भी बहुत तरह के लोग आए। एक औरत, बहुत सुंदर सरदार फैमिली की, वो भी हमारे घर के पास रहती थी। वो जब आई तो उसने ना अपना निशान दिखाया, उसकी लेफ्ट बाजू पे और चेहरे पे वो निशान था। तो मैंने, उसको नहीं समझ आ रही थी क्या हुआ। वो बहुत मेडिसिन खाई लेकिन उसको दर्द होती थी। तो मैंने उसको कहा देखो, हमने दो तीन चीज, जो शुभ अशुभ
हम सिम्पटम मानते हैं, शुभता अशुभता, हमें उन्हें मानना होगा। तो वो कहती है हम सिख हैं, हम नहीं मानते। कोई कहता है हम फलां हैं, हम नहीं मानते। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में सब लिखा है। नानक ने कहा जो ईश्वर में रम गया, वो उसे सगनों अपसगनों की क्या है। भगवान वो उनको देखते हैं, गोविंद उनको देखते हैं। परंतु हम उस स्टेज के, नानक के स्टेज के ना साधक है ना कुछ है। तो हमें सगुन अपसगुन मानने चाहिए, मानने पड़ेंगे। और ये फैक्ट है। तो जब मैंने उस सिख फीमेल का, बहुत सुंदर थी, छोटा सा उसका बच्चा उसके साथ था, मैंने कहा कि क्या आप अपने बाल खोलकर किसी चौरस्ते से रात को पार किया है, या परफ्यूम लगा के। तो कहती है हाँ, मैं तो रोज ही बाल खोल के चौरस्ते से पार जाती हूँ। मैंने कहा कि आप कुछ नियम माने, रात को आईना देखना, रात को ये सब चीजें जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, उनको माने। मैंने कहा आपको ऐसे लगा था कि किसी ने मारा है? तो कहती है हाँ, मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की। एक जो मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरे मतलब मेरे फादर ने 1965 में घर बनाया, फैक्ट्री बनाई। तो फैक्ट्री के पीछे जो कुआं खुदा था, हम उस घर में अभी बन रहा था, रहते नहीं थे। तो जो फैक्ट्री के पीछे कुआं खोदा गया था पानी के लिए, ये सब उस कुएं में हमारा हमें बहुत लोग कहते थे एक औरत अपने बच्चे को उठा के लाती है और उसमें जंप मार देती है। लेकिन मेरे फादर, हमारा तब जन्म नहीं हुआ था। तो बहुत पहले की बात है, मेरे फादर की शादी नहीं हुई थी। तब की बातें, जब उन्होंने काम शुरू किया था। तो सबने कहा एक औरत आती है, बंगाली है, उसने धोती पहनी होती है सफेद बिना ब्लाउज के, बच्चे को उठाया होता है उसको, वो उस कुएं में जंप मारती है रोज। ये हमारा एक जो एम्प्लॉय था, वो हमारे घर 36 साल तक रहा। 36 साल बाद उसकी हमारे घर ही मृत्यु हुई। जब मेरे फादर पाकिस्तान से आए, तब से ही वो हमारा काम करता था। तो वो जो था, वो शराब पीता था, और वो सोता फैक्ट्री में ही था। तो वो कहता है बाबूजी, हम एक औरत आती है, वो यहाँ जंप मारती है। तो मेरे फादर कहते थे तू शराब के नशे में होता है, तो इसलिए तेरे को लगता होगा। कहता है नहीं बाबूजी, हम तो शराब पिए भी नहीं बहुत दिन से। और वो बिहारी था, बिहारी स्टाइल में बोलता था। हमारा ऊपर छींटा पड़ता है, देखिए हमारा चेहरा पे छींटा पड़ा है पानी का। तो पहले तो हम नहीं मानते थे। फिर भी लोगों ने कहा नहीं, किसी विद्वान को बुलाओ जो इस फील्ड का हो। तो हमने 5-6 जनों को बुलाया, मेरे फादर ने बुलाया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि वो जो आत्मा यहाँ रह रही है, वो कभी सैकड़ों साल पहले से वो आत्मा यही आसपास के, क्योंकि जहां हम रहते हैं वो बहुत अब एक पॉश एरिया माना जाता है, परंतु तब आसपास बहुत दूर तक मैदान हुआ करते थे, कुछ जमींदारों के घर होते थे बस। तो उस तो उन्होंने कहा कि जरूर किसी ने किसी औरत के साथ बुरा व्यवहार किया है। वो आत्मा यहाँ पे आराम से, चैन से, सेफली रह रही है, उसको आप रहने दीजिए। वो बहुत पवित्र आत्मा है, और उस पवित्र आत्मा की वजह से आप बहुत ऊंचा चले जाएंगे। तो हमने वहां मतलब कुएं की पूजा वूजा करते थे। और कुछ प्रसाद भी वहां उन्होंने कहा रख देना, हम रख देते थे। इस तरह से मेरे फादर करते थे। तो जिन्होंने हमें बताया, विद्वानों ने, उन्होंने ये कहा जब इसकी आयु यहाँ पूरी हो जाएगी, ये स्वयं चली जाएगी। आप इसको ताड़ने के लिए किसी तांत्रिक को मत बुलाना, इसको यहाँ रहने देना। इसके रहने से आपके घर में बहुत बरकत होगी। और यही हुआ। फिर हमने और लोगों से पूछा, मैंने जो और विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ना, आपका जो घर इसलिए सुरक्षित है क्योंकि पास वाले जमींदार यहाँ पे रथ पूजा पे जगन्नाथ का अपना रथ, बहुत बड़ा 2 मंजिला रथ रखते थे। इसलिए आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे।
परंतु आस-पास सब जो थे, आपने वो एक फ़िल्म देखी होगी, साहब बीबी गुलाम, उसमें क्या दिखाते हैं, जमींदार अपनी वाइफ़्स को सुख नहीं देते, हर वक़्त बाई जी के कोठे पे जाते थे। तो क्या था कि वो औरतें एक तरह से नेग्लेक्टेड थीं। वो औरतें उनकी जो अपनी वाइफ़्स होती थीं, उनका जीवन सिर्फ़ ताश खेलने में, इसमें उसमें, वो घर में बस यही उनका साधन होता था। तो वो जो अनसैटिस्फाइड सोल्स थी, जो अपने जीवन से सैटिस्फाइड नहीं थी, वो कहीं न कहीं यहीं पे बस गई। और वो ये वही आत्मा है, जब इसका जीवन पूरा होगा, तो ये अपने बच्चे के साथ चली जाएगी। ये हमारे साथ हुआ। और भी बहुत से एक्सपीरियंसेस भूत-प्रेत के हैं। हम जहाँ रहते थे, वहाँ पे हमारे पड़ोस में ही एक कोई मेरी फ्रेंड आई, वो कहती है पीछे किसी की तबीयत खराब है, तुम उनको रेकी दोगी? रेकी माने अपनी पॉजिटिव वो, मैंने कहा चलो देखते हैं। आप ये यकीन नहीं कर पाओगे कि जो वो फ्लैट थे हमारी कॉलोनी के, तो जो मेन डोर होता था, मेन डोर से अंदर दिखाई नहीं देता था। एक बस लॉबी होती थी, उसके बाद ड्राइंग रूम होता था और ड्राइंग रूम से भी बाहर दिखाई नहीं देता था। उस समय ये हुआ कि मैं दरवाजे पे गई ही हूँ, तो अंदर से एक लड़के की जोर-जोर से बोलने की आवाज़ आई, "आंटी जल्दी आओ, आंटी जल्दी आओ।" तो मैं जब अंदर गई हूँ, बैठी हूँ, तो एक लड़की थी। माने उस परिवार में 2 बेटे थे, बड़े बेटे की शादी हुई हुई थी, उनकी बहू थी और वो बहू जो थी, डेढ़ महीने से प्रेत के चक्कर में थी। मैं गई हूँ, बैठी हूँ, तो वो उसकी आवाज़ बिल्कुल मर्दों वाली, वो उठ-उठ के ज़ोर-ज़ोर से कूदती थी और सचमुच उसकी एक-एक जो जंप होती थी, वो ज़मीन से 5 फुट ऊपर होती थी। तो मैंने कहा तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि मैं ना इन शक्तियों से कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करती। लेकिन तब उनको भी नहीं पता था ये भूत-प्रेत का साया है, मुझे भी नहीं मालूम था और शायद मैं इन सब सब्जेक्ट में डील करना नहीं चाहती। और वो जो लड़का था, वो मेरे जाते ही कहता है, "आंटी, ये लोग मुझे रोज़ मारते हैं, आप ना यहाँ से मत जाना और मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं गौरव हूँ। गौरव, मैं रोहिणी रहता था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं मर गया था। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप ना अब यहाँ से मत जाओ, क्योंकि ये लोग मारते हैं।" मैंने उसको कहा, अगर मैं समझ गई कि ना ये कुछ और चीज़ है। मैंने उसके घरवालों को कहा, क्या आप तिरुपति सॉरी बालाजी हनुमान जी के वहाँ गए थे, बालाजी राजस्थान या सालासर गए थे, वहीं से इसको पकड़ा है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये जो मंदिर के पीछे की दीवार है, वहाँ यूरिन पास करने गई थी। मैंने कहा वहीं से पकड़ लिया। तो वो जो लड़की उनकी बहू है, उसका छोटा-सा बच्चा था कोई 2 साल तक का, तो उसकी आवाज़ बदल जाती थी और एक्सेंट बदल जाता था। तो मैं वो कहता है, "आंटी, ये ना बहुत सुंदर लगी मुझे हनुमान जी के वहाँ, मैं इसके पीठ पे बैठ के आ गया।" तो उन्होंने ये कहा, "जिस रोज़ से हम बालाजी से आए हैं, 1.5 महीना पहले, तब से दूसरे दिन से इसकी तबीयत खराब है।" तो मैंने ना उसको कहा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा, "देख बेटा, तू ऐसा कर, तू चला जा, यहाँ तो सब मारते हैं, तू अपने जो तुम्हारा कुटुंब है, वहाँ चले जाओ।" तो कहता है, "आंटी, आपने कहा है तो मैं इसके गले से निकलने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन ये ना अपना साँस अंदर कर लेती है, मैं फिर इसके पेट में चला जाता हूँ। इसको कहो कि मेरे को बाहर निकाल दे, मैं भी आज़ाद हो जाऊँ।" मैंने कहा कि ऐसा है, से सुंदरता उसने मेरे से बहुत देर बात की। मैंने कहा देख, सुंदरता औरतों की इस पे तू वो मत हो। हज़ारों सुंदर हैं, लाखों सुंदर हैं, अरबों सुंदर हैं। क्या तू इसको छोड़ दे, कहीं भी किसी औरत पे मत चढ़, किसी पे मत चढ़। तू अपना उद्धार कर। तू हनुमान जी के पास है, तू उनका उद्धार कर। हाँ, कहता है कि ना आप कहते हो निकल जाने को, मैं तो हनुमान जी से भी नहीं डरता, मैं उनसे नहीं डरता। मैंने कहा फिर तू उनकी पूजा कर, अगर नहीं डरता तो तेरे को पता चले मनुष्य योनि में कितने
सुख हैं, कितने दुख हैं। तू ऐसे ही बिना मतलब के भूखा प्यासा जो है वो इस तरह तड़प रहा है। हाँ, उस घर की जो फैमिली थी उन्होंने ये बताया था कि उसने 1.5 महीने से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। और वो अब मैंने कहा कि तेरे को वो कुछ नहीं खा रही इसका मतलब तू भी भूखा है, तू जा अपने लोगों के पास। तो ना कहता है अच्छा। फिर मेरे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, क्योंकि वहां मेरे 2 घंटे लग गए। मैंने उसको कहा कि अच्छा मैं जाती हूँ। तो कहता है आंटी कहाँ जा रहे हो, मुझे ले चलो। मैंने कहा नहीं बेटा। तो बोलता है कि ना मुझे अपने साथ ले जाओ, क्या आपको डर लगता है कि ना आपके बच्चे डरेंगे। मैंने कहा हाँ मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो बहुत डरेंगे। तो कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। और वो बिल्कुल लड़कों वाली आवाज थी, जैसे कोई 25-26 साल का लड़का होता है। अच्छा आंटी अगर डर लगता है तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आंटी आप उनको खाना दे के आ जाओ, खाना दे के आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने बच्चे स्कूल से आए, खाना दिया, और मैं फिर गई हूँ। और क्यों गई हूँ मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, वो जो लड़का था। तो मैं डर नहीं रही थी। तो मैं वापस जब गई हूँ तो वो मेरे इंतजार में बैठा था। तो बोलता है आंटी मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा हाँ बेटा अपने लोगों में रहो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी तुमको जल्दी तुम्हारे पुराने जन्म के सब माँ बाप मिल जाए। तो चला जाऊंगा। फिर मैं उसके साथ थोड़ा और बैठ के घर में जब आई हूँ तो मुझे पता चला कि उन्होंने किसी डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है रात को 7 बजे दिया है, वो दूसरे दिन से ठीक होने लगी। परंतु मैंने जो महसूस किया, जो मेरी फ्रेंड मुझे ले गई थी, हमने महसूस किया ये दूसरी शक्ति ओपरा थी, भूत शक्ति थी। लेकिन वो मान गई, वो बहुत अच्छी थी। परंतु घर हमने कोई जोर नहीं दिया कि हम आए हैं, रेकी करी है, उसके लिए प्रार्थना करी है तो मुक्ति हुई। हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो परिवार ऐसा था कि जो लोग अनग्रेटफुल टाइप होते हैं, तो उस टाइप का वो कहते हैं डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और ये ठीक हो गई। तो मैंने सिर्फ एक वर्ड कहा, तो 1.5 महीना आपने वो इंजेक्शन क्यों नहीं दिलवाया जिससे वो पहले ठीक हो जाती। इस तरह भी हमें एक्सपीरियंस होते हैं। मैं इन पचड़ों में पड़ते नहीं हम लोग, क्योंकि हम अगर इस तरह की शक्तियों के बीच अगर घूमने लगेंगे तो हमारे आध्यात्म का बल बहुत कम हो जाएगा। 36 ईयर्स अगो, 36 साल पहले मैं बहुत कुछ अनुभव करती थी। और वो अनुभव क्या था, मैं अगर मेरे मदर पे किया, मेरी मदर बिस्तर पे पड़ गई, मेरे फादर पे, मेरे भाई पे, मुझ पे, मेरे बच्चों पे, एक एक करके सब होता गया। तो मैंने किसी से पूछा, मैं बहुत डरती हूँ, मुझे भूत प्रेत नजर आते हैं सपने में, वो दिखाते हैं कि वो कहाँ है। देखिए आप मेरी ये बात नोट करिए, वो सपने में दिखाते हैं कि वो कहाँ है। और मैं देख, और वो जगह मेरे को लगता है कि वहां पे एक धार है, जहां नेगेटिव पावर्स काम करेंगी। आप उस कमरे में जाए कि आपका मन नहीं करेगा, जाके बैठेंगे तो आपको लगेगा कोई ऊपर से भार आ रहा है। तो मेरे पर जब अविचार हुआ, तो मैं अगर जम्मू जाती थी तो ठीक 11:30 बजे मुझे कोई डराता था और मैं नींद से उठ जाती थी। मैं कलकत्ता हूँ, दिल्ली जाऊं, अमेरिका जाऊं, जहां भी जाती थी वो चीज मुझे डराती थी। एक बार क्या हुआ, ये फैक्ट है, दिल्ली में अपने बेड पे सो रही थी, तो आधी रात को कोई 12:30 बजे होंगे, मुझे लगा किसी ने मुझे कमर पे नाखून मारा है। और मैं एकदम चिल्ला के उठ गई, मेरे हस्बैंड भी दूसरे कमरे से उठाए, बच्चे भी। तो मुझे कहते हैं क्या हुआ, मैंने कहा किसी ने मेरे को नाखून से मारा है। तो जब उन्होंने देखा तो सचमुच मेरे यहाँ पे नाखून के निशान कमर पे थे। और जिसको मैंने देखा, मेरी एकदम जो नींद खुल गई, वो कौन था, आपने वो फिल्म, और जो मैं आपको कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, कोई बनावटी नहीं है। जो प्रेत मैंने देखा वो था विक्रम बेताल में, जो सज्जन बेताल बनता है, छोटे कद का, बहुत गहरी लाल लिपस्टिक वाला, सफेद बाल वाला, वो मेरे पास वो प्रेत खड़ा था। ये मैंने एक्सपीरियंसेस किए। और भी बहुत
किए मैंने एक्सपीरियंसेस भूत-प्रेत के, ये सब चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छी तरह नोट की हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस आपको पसंद आएँगे और सेम बहुत से एक्सपीरियंस मुझे हुए, मैं आपसे फिर किसी और वीडियो में शेयर करूँगी क्रमशः मैं एक-एक करके हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया बताती रहूँगी। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।